तुम्हारा ये बिहेवियर बेजाद को मशकूक कर देगा बेटा। अरे सर क्या होगा? ठीक है पारस, कुछ नहीं हुआ उसे। ये सब प्री प्लान, सर का जमीनों पर जाना भी। इस सब के पीछे वो अब्दुल्ला नहीं है, ये सेविंग के लिए वो मुल्क से बाहर चला गया। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो मुल्क से बाहर नहीं गया। पुलिस सॉर्ट आउट करे ना करे, लेकिन मैं उसे वापस जरूर लेके आऊंगा। दोस्तों, क्या वाकई हर मदद के पीछे कोई राज छुपा होता है? क्या पारस का अगवा सिर्फ इत्तेफाक था या एक खतरनाक साजिश? और आखिर वो गद्दार कौन है जो अपनों का रूप धाकर बजाद को तबाह करना चाहता है? आज के एपिसोड में ऐसे इंकशाफात हुए हैं जो आपको हैरान कर देंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। कहानी का आगाज बजाद के शख्स से होता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसके अपने ही लोग उससे सच छुपा रहे हैं। दूसरी तरफ पारस को सालगिरह की तकरीब का बहाना बनाकर घर से बाहर निकाला जाता है। बाज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता है, लेकिन हकीकत में एक खतरनाक मंसूबा पहले ही तैयार हो चुका होता है। उधर आफ्ताब और उसके साथी बेगुनाह बनने की कोशिश करते हैं, मगर असल में वो आप दुरानी के इशारों पर खेल रहे होते हैं। जैसे ही पारस घर से बाहर निकलती है, उसे अगवा कर लिया जाता है। जवार जो उसकी हिफाजत पर मामूर था, फौरन बजाद को इत्तला देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दूसरी तरफ नदीम और घर के कुछ लोग अब भी बजाद से हकीकत छुपा रहे हैं। आखिर पारस को किसने अगवा किया? क्या वाब दुरानी का मंसूबा कामयाब हो जाएगा? आपके ख्याल में पारस के अगवा के पीछे असल मास्टरमाइंड कौन है? वाब दुरानी, आफ्ताब या फिर कोई और? अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप भी चाहते हैं कि बजाद अपने दुश्मनों से बदला ले तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे दिलचस्प और सस्पेंस से भरपूर ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।